Hello students, this is your chapter number 17.2, measure of central tendency. So your next topic is arithmetic average from discrete series और discrete frequency distribution. So यहाँ पर हम arithmetic average निकालेंगे. सो इस चैप्टर के अंदर हमको इस तरीके की डिस्क्रीट सीरीज दी हुई होंगी या फिर डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए होंगे. इस तरीके से एक तो एक्स की वैल्यू दी हुई होगी एंड देन फ्रिक्वेंसीज दी हुई होंगी. सो यहाँ पे आपको वर्किंग स्टेप्स दे रखे हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको टेबल बनानी है इस तरीके की, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको लिखनी है x1 की वैल्यूज़, मतलब x की वैल्यूज़ सारी, एंड सेकंड वाले कॉलम में आपको f की वैल्यूज़ लिखनी है, जितनी भी आपको f की वैल्यूज़ दी हुई होगी. एंड थर्ड जो कॉलम होगा ना, वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब fx होगा, मतलब ये f और ये x इन दोनों का प्रोडक्ट होगा. ठीक है, ये आपका थर्ड कॉलम है. ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड के अंदर आपको क्या करना है कि जो आपका सेकंड कॉलम था ना, उसका पूरा टोटल निकालना है आपको, मतलब ये सेकंड कॉलम इसका टोटल निकालना है, प्लस ये जो एफ एक्स था, मतलब ये जो थर्ड कॉलम था, इसका पूरा टोटल निकालना है, एंड देन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. तो जो एफ एक्स का टोटल आएगा वो अपॉन एफ का टोटल आएगा, उसमें उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है. इस क्वेश्चन के अंदर आपको f की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों दे रखी है. यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में टेबल बनानी है. टेबल बना के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम बनाने. फर्स्ट कॉलम में आपने x की वैल्यूज़ सारी लिख दी, सेकंड कॉलम में f की वैल्यूज़ लिख दी, एंड थर्ड में आपने एफ एक्स लिख दिया, मतलब f और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है. तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 6 इंटू 8 48 हो जाएगा, 7 इंटू 9 63 हो जाएगा. इस तरीके से आपको f और x दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर थर्ड कॉलम बना लेना है. नाउ ये जो थर्ड कॉलम पूरा जब कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे टोटल करना है, मतलब सेकंड कॉलम का अगर आप पूरा टोटल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 50 आएगा. इन सबको ऐड करने पे आपका 50 आएगा, एंड यहाँ पर भी आपको थर्ड कॉलम को पूरा ऐड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 390 आ जाएगा टोटल. उसके बाद क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ. तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ एक्स मतलब टोटल क्या है एफ एक्स का, 390. ठीक है, एंड जो एफ है उसका टोटल क्या है यहाँ पे 50. तो यहाँ पे 50 इसको आपस में कैंसिल कर देना, तो आपका 7.8 आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन. तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे. यहाँ पर देखो एग्जाम्पल सेकंड दे रखा है, यहाँ इसमें भी आपको टेबल दे रखी है, एफ़ और एक्स की दोनों की वैल्यूज़ दे रखी है. यहाँ पर आपको ये टेबल बनानी है, वैल्यूज़ लिख देनी है एफ एक्स, एंड देन एफ एक्स आपको निकाल लेना है. उसके बाद आपने एफ एक्स फाइंड करा, उसके बाद आपको इसका पूरा टोटल निकालना है, तो इसका टोटल आपके पास 68 आ जाएगा, और यहाँ पर एफ़ का टोटल आ जाएगा आपके पास 21. उसके बाद अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेना है, तो 68/21 करोगे तो 3.238 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस दे रखे हैं. एक्सरसाइज की क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है, वही आपको आपकी टेबल बनानी है एम निकालने के लिए. सो यहाँ पे वही आपको टेबल बनानी है, एक्स की वैल्यू लिखी, एफ़ की वैल्यू लिखी, एफ एक्स निकाला. ठीक है, एफ एक्स दोनों एक्स एंड एफ का मल्टीप्लिकेशन होगा. यहाँ पे आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ वो टेबल फिल करी. नाउ आपको एडिशन करना है, एडिशन करोगे तो आपके पास 99 आ जाएगा, एंड यहाँ पे एफ़ का एडिशन करोगे तो 14 आ जाएगा. नाउ अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए यहाँ पर आपने एफ एक्स को डिवाइड कर देना है एफ से. ठीक है, सो यहाँ पे सिग्मा एफ से आपने डिवाइड कर दिया, तो 99/14 करोगे तो 7.07 आपका आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम चीज़ प्रोसेस है.
टेबल दे रखी है, आपको नेक्स्ट टेबल बनानी है। एम निकालने के लिए एफ एंड एक्स लिखेंगे, एफ एक्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने एफ एक्स निकाला। एफ एक्स निकालने के बाद आपको टोटल कर देना है इस पूरे एफ एक्स का, तो सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा का मतलब ये होता है टोटल। तो टोटल जो है एफ एक्स का वो क्या हो जाएगा, 151 हो जाएगा। एंड सिग्मा ऑफ एफ का क्या होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है आपको, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। तो 151 अपॉन 20 करेंगे तो 7.55 आपका ए एम आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी टेबल बनानी है। एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है एंड एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो यहाँ पे 0.01 दे रखा है, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एफ एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। उसी तरीके से बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है। सो सिग्मा ऑफ एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, 72 आ गया है। एंड यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ क्या आ जाएगा आपका, 210। तो यहाँ पर आपको ए एम निकालना है। तो 72 अपॉन 210 करोगे तो 0.34 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.34 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम प्रोसेस करना है, टेबल बनानी है, एफ एक्स दोनों लिखना है एंड देन एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ यहाँ पर सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो 27.5 आ जाएगा। एंड एफ आपका 50 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो 0.55 आपका ए एम निकल के आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दे रखी हैं। तो सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को आपको एफ़ मानना है, नंबर ऑफ़ फैमिली को आपको सॉरी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को एक्स मानना है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को एफ़ मान लेंगे। नाउ टेबल बनानी है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो थे जिनको हमने एक्स माना था वो यहाँ लिख देंगे, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यहाँ लिख देंगे एंड देन एफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स का टोटल करोगे तो 200 आ जाएगा। एंड एक्स एफ का जो टोटल होगा वो 100 आ जाएगा। 200 अपॉन 100 करोगे तो 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका ए एम क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन आपका 2 आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको वेट दे रखा है केजीज़ के अंदर एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो ये जो वेट है केजी के अंदर ये तो आपका एक्स हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, एफ़ हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है, आपको एक्स लिखना है, एफ़ लिखना है, एफ एक्स लिखना है एंड देन इसका टोटल कर देना है। तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 717, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ एक्स आ जाएगा एंड एफ दे रखा है। तो 717 अपॉन 30 करोगे तो 23.9 आपका ए एम आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। टेबल बनानी है आपको, एफ एंड एक्स लिखना है एंड देन एफ एक्स निकालना है। सो एफ एक्स निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या देख कर रखा है, क्या बोल रखा है, यहाँ पे p एक टर्म मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी एक टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंटू पी करोगे तो 9p यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सब का टोटल करना है तो आपको सब का टोटल कर देना है। तो 303 तो टब का नंबर्स का टोटल आ गया, प्लस 9p एज इट इज़ लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 9p एज इट इज़ आ गया है। उसी तरीके से एफ़ में भी आप क्या करोगे, सबका टोटल कर दोगे तो 41 आ जाएगा, प्लस ये जो p है इसको एज इट इज़ लिख देना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 41p आ जाएगा। नाउ आपको क्वेश्चन के अंदर ही अर्थमेटिक मीन दे रखा है, 7.5 दे रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यूज़ लिख देनी है। तो एफ एक्स आपने क्या निकाला था यहाँ पर, 303 प्लस 9p, और यहाँ पर जो एफ जो सिग्मा एफ है वो आपका क्या था, 41.5
41 प्लस पी, ठीक है। एंड अर्थमेटिक जो मीन है आपका वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करोगे तो आपकी पी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपकी पी की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या दे रखा है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ए एम ऑलरेडी आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर दो जो है टर्म मिसिंग है। सो ये मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपने वही टेबल बना लेंगे। सबसे पहले तो एफ़ और एक्स की वैल्यूज़ दोनों आपने लिख दी है। तो ये जो मिसिंग टर्म है आपने इसको क्या मान लिया, F1 हो गई और यहाँ पे F2 हो गई। इन दोनों को आपने ये मान लिया है कि जो मिसिंग है वो F1 F2 है। अब क्या करोगे, Fx बनाओगे, मतलब Fx निकालोगे। तो 46 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। नाउ ये जो F1 है 1 से मल्टीप्लाई होके F1 ही आ जाएगा। एंड देन F2 है जो 2 से मल्टीप्लाई होके 2F2 आ जाएगा। एंड देन बाकी की वैल्यूज़ भी आपने निकाल ली। नाउ आपको सम करना है, तो यहाँ पे सम आपका कितना आ जाएगा, Fx का 200, जो कि आपको ऑलरेडी टेबल के अंदर दे रखा है यहाँ पर कि आपका जो टोटल है ना वो क्या है, 200 है। और यहाँ पर क्या है, जो आपका Fx है वो आप काउंट करके निकालोगे तो 140 प्लस जो मिसिंग टर्म्स हैं वो दोनों, मतलब F1 और 2F2, ठीक है, ये दोनों लिखोगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो टोटल है ना इसका वो क्या है, 200 है। बट एक्चुअल में जब आप इसको टोटल करोगे ना तो आपका क्या आएगा, 86 आएगा। तो 86 प्लस F1 F2 टोटल हमारे को क्या दे रखा है, 200। तो इससे हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 114, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो अर्थमेटिक मीन है ना वो क्या है, 1.46 है। अब आपको सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की जगह तो 1.46 लिख दिया। नाउ यहाँ पर Fx जो था, सिग्मा Fx, तो यहाँ पर इसमें 140 प्लस F1 प्लस 2F2 लिख दिया अपॉन 200। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप निकालोगे वैल्यूज़ तो F1 और F2 की सेकंड वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, मतलब F1 प्लस 2F2 की वैल्यू क्या आएगी, 152 आएगी। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन तो ये वाली हो गई एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास ये वाली हो गई है, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करके F1 और F2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आपने F1 और F2 की वैल्यूज़ आप निकाल लोगे तो आपकी F2 की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे 38 आ जाएगी और F1 की वैल्यूज़ क्या, आपकी वैल्यू क्या है, 76। तो आपकी जो दोनों अननोन फ्रिक्वेंसी थी वो आ गई है आपके पास, 76 एंड 38।